एसएससी जीडी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब कि अगर आप 60 मार्क्स लाते हैं तो 80 कैसे हो जाता है, तो इस चीज को लेके जीडी में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एसएससी जीडी की ये खुशखबरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि आयोग की तरफ से आई है, आरटीआई में दिया हुआ है। तो देखिए एसएससी जीडी जो नॉर्मलाइजेशन, इसमें गुड न्यूज ये है कि देखिए आपका जैसे कि 4 सब्जेक्ट है, तो चारों सब्जेक्ट को मिला के टोटल कितना मार्क्स है, टोटल मार्क्स हो गया आपका 160 मार्क्स है। तो 160 मार्क्स में से यहाँ पर अटेम्प्ट पर होता है। यहाँ पे देखिए चारों सब्जेक्ट का पहले हम लिख देते हैं। यहाँ पर आपका हो गया इंग्लिश या हिंदी एसएससी जीडी में, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी में आपका कितना है, 20 क्वेश्चन है। कितना है, 20 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका है जीके में आपका 20 क्वेश्चन है। फिर आपका मैथ में 20 क्वेश्चन है, और आपका रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन है। इस तरह से आपका अटेम्प्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितना सही अटेम्प्ट करते हैं और कितना गलत अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप ज्यादा गलत अटेम्प्ट करते हैं, देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, पूरा बने रहिए, आधा सुन के मत जाइएगा। जैसे कि इंग्लिश या हिंदी में 20 क्वेश्चन है, तो इसमें से अगर आप देख लीजिए, अगर 2 बच्चा है, एक बच्चा आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका इंग्लिश, ये हो गया जीके, ये हो गया मैथ, ये हो गया रीजनिंग। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका है राम और एक बच्चा आपका है सूरज। एक बच्चा क्या है, सूरज। तो देखिए जो राम है वो तेज है, ये क्या कर रहा है ना, राम है यहाँ पर, मतलब ये 2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा है। और ये सूरज ये नया है, ये फर्स्ट ईयर दे रहा है, ये पहली बार एसएससी दे रहा है। जो सूरज है वो पहली बार एसएससी दे रहा है, और जो राम है वो 2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो उसको पता था, तो उसने क्या किया ना, यहाँ पर देखिए हिंदी में उसने क्या किया, यहाँ मेरा ये खत्म हो गया है, हाँ। तो देखिए हिंदी में 20 में से राम को 10 ही क्वेश्चन आता था, तो राम ने 10 क्वेश्चन आता था, तो सिर्फ 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। कितना, 10 क्वेश्चन को। और वही सूरज को भी 10 क्वेश्चन आता था, लेकिन वो 10 की जगह 15 अटेम्प्ट किया। 5 में क्या लगा दिया, 5 तुक्का लगा दिया। तो सूरज का यहाँ क्या हो गया, 5 गलत हो गया। 5 क्या हुआ, सूरज का 5 गलत हो गया। 5 यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, 5 रॉन्ग हो गया। तो उसी तरह जीके में उसको 8 क्वेश्चन पता था राम को, तो वह 8 ही क्वेश्चन किया। लेकिन सूरज को भी 8 क्वेश्चन पता था, लेकिन वे क्या किया, 2 क्वेश्चन तुक्का लगा दिया और 10 क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर भी इसका क्या हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, सूरज का 2 क्वेश्चन गलत हो गया। इसी तरह से क्या हुआ कि मैथ में आप देख सकते हैं 20 में से राम ने 20 में से 18 बनाया, और सूरज ने 20 में से 20 बनाया, जो कि उसके पूरे सही थे। और यहीं पर राम ने क्या किया, रीजनिंग में 20 में 20 बनाया, और सूरज ने 20 में 20 बनाया, लेकिन उसमें से उसके सिर्फ 15 सही थे, मतलब 5 गलत थे। 5 क्या था, गलत था। तो इसमें देखिए जो रॉन्ग मिस्टेक्स है, ये देखिए यहाँ 5 गलत, 2 गलत, 5 गलत, तो ये कितना हो गया, 5 5 10 2 12 को गलत हो गया, ठीक है। 12 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 12 क्वेश्चन जो गलत हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन जब किया जाएगा ना, जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो अगर राम का आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटू 2 यहाँ पर कीजिएगा, इंटू 2 यहाँ पर कीजिएगा, इंटू 2 यहाँ पर कीजिएगा, तो अगर एवरेज मार्क्स जो भी जोड़े 160 में से, अगर राम का मान लीजिए यहाँ पर राम है और ये क्या है आपका सूरज है, तो हम उस मार्क्स को नहीं लेते, हम सिर्फ बता देते हैं कि देखिए सूरज ज्यादा गलती किया है, ठीक है। हम एक मार्क्स ले लेते हैं जो कि अननोन मार्क्स होगा, कि राम को अगर 160 में से कितना आता है, 100 आता है। कितना आता है, 100। और सूरज को कितना आता है, सूरज को आता है आपका 80 सही होता है, ठीक है। लेकिन राम का कितना गलत होता है, राम का सिर्फ आपका 10 गलत होता है। कितना, 10 गलत होता है। और सूरज का कितना गलत होता है, सूरज का आपका कम से कम कितना, 12 गलत हुआ था। तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, राम का 10 गलत नहीं होता है, राम का हम मान लेते हैं कि 2 गलत होता है। कितना, 2। तो यहाँ पर कितना हो गया इसका, यहाँ पर 98, और उधर 2 मार्क्स कटा, 6 यहाँ हो गया आपका 96, मतलब इसका 96 आ गया नॉर्मलाइजेशन के बाद। 96 आ गया। वहीं पर सूरज का क्या हुआ, सूरज का जो यहाँ पर ये 12 मार्क्स घट गया 80 में से, आप समझ सकते हैं, मतलब 12 क्वेश्चन गलत हुआ। तो 12 क्वेश्चन गलत हुआ ना, तो 80 में से हम लोग इसका 12 मार्क्स घटा देंगे। तो यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है ना, कि आप यहाँ पर देखिए इसने सिर्फ 2 गलत किया, तो इसका सिर्फ 2 मार्क्स। तो देखिए इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का नंबर प्लस हो जाएगा, तो जो 99.5 आया है, तो इसमें कितना है, इसमें अगर 10 मार्क्स ज्वाइन हो जाएगा, और इसमें इसको कम मार्क्स दिया जाएगा, इसको नॉर्मलाइजेशन में मात्र 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो बोलने का यही कारण है कि मान लीजिए कि आपका टोटल 160 मार्क्स है, टोटल कितना है, 160 मार्क्स है। 160 में से अगर आप सिर्फ 160 मार्क्स में से जैसे कि 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन में से आप कितना अटेम्प्ट करते हैं, आप 80 क्वेश्चन में से मात्र 50 अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको कितना आया, 100 आया।
तो अगर 50 का 50 आपका सही है ना, तो इस 100 में आपको कितना जोड़ दिया जाएगा पता है? 20 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में, टोटल डायरेक्ट 120 हो जाएगा। तो आपको गलत नहीं करना है नॉर्मलाइजेशन में। मेरा बोलने का यही कारण है कि आपको गलत नहीं करना है। आप अगर जितना सही मारते हो उतना टिक मारिए, तो नॉर्मलाइजेशन में आपका उतना ही ज्यादा मार्क्स बढ़ेगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।